तो अंबाला अंबाला में जो जो वो पार्टी चली थी, आखिर उस पार्टी में फिर से उस पार्टी ने फिर से रंग ला दिया वो पार्टी फिर सुर्खियों में आ गया भाई, क्योंकि ये जो भी किया धराया है उस पार्टी का ही देन है। तो आंटी जी का वीडियो आता है और उस वीडियो में वो बोलती हैं कि मुझे इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी मनीषा मेरे घर के लिए शुभ है। मैं आज बहुत दुखी हूँ और वो बहुत दुखी है और इसमें बातें हो रही हैं। आज हम बात करेंगे फिर से अंशु के बारे में, आंटी जी के बारे में, पंकज निशा के बारे में और सचिन मनीषा के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आज आया आंटी जी का वीडियो। देखो दोस्तों, हम इस पर तो भाई आंटी जी को दोष नहीं दे रहे थे कि आंटी जी का कोई दोष नहीं है, लेकिन हम ये भी बोलेंगे, जब आंटी जी का ये वीडियो देखा ना हमें, तो मेरा जो गुस्सा जो है ना, पारा से तलवा से क्या ही बताया जाए, बहुत ही ये लगा कि भैया ये आंटी क्या बोल रही है, ये आंटी क्यों इस तरीके से बोल रही है। जो एक अपनी माने कि प्रेगनेंसी को भी, जो प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चों को ही खोई ना, वो अपने बच्चों को भी खो दी और उसको आंटी कंट्रोवर्सी, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रही हूँ और कंट्रोवर्सी वाली बातें भी बोलती हैं ये वीडियो में। और उस बेटी को बारे में जरा सा भी नहीं सोचती है, अंशु के बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही है कि अंशु पर इस वक्त क्या गुजरेगी। एक माँ इस तरीके के काम करती है क्या? एक माँ इस तरीके से बोलती है? ये भड़क रही है अंशु पे, ये भड़क रही है पंकज निशा पे कि उस रात जब अंशु के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हमको लोग क्यों नहीं फोन किए, शुभम हमको क्यों नहीं बताया, अंशु हमको क्यों नहीं बताया, अंशु हमको माँ नहीं समझती है तभी तो हमें नहीं बताई अंशु। तो आंटी जी से हम ये बात पूछना चाहेंगे कि आंटी जी आपको अंशु क्यों नहीं माँ समझी? आप ऐसा क्या की आप बेटी की तरह नहीं समझी, तभी तो वो अंशु आपको माँ नहीं मानी। अगर आप बेटी की तरह आप की हुई रहती आज तो वो अंशु जरूर आपसे बात करती। लेकिन ये जो होता है ना माँ बेटी के, चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। आंटी जी आपसे ही पूछते हैं, आपको तो पता था कि हमारी छोटी बिटिया जो है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर कंट्रोवर्सी आप क्यों कर रही थी? आप तो खुद भी लड़ रही थी और अपनी बेटी पूजा से भी लड़वा रही थी। ननद की बात को लेकर इसमें अंशु को बीच में बार बार घसीटा जा रहा था कि अंशु बोली होगी अपनी ननद को वीडियो बनाने के लिए, तभी वो इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही। अरे भैया चाहने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, व्यूअर्स हैं आपके, तो वो बोले इसमें आप ट्रोल की अंशु को, जबकि आप जानती था कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, फिर भी क्यों फिर आज वही चीज आप फिर दोहरा रही हैं। आप यहाँ पर नकार नहीं सकती कि आप नहीं जानती थी। अंबाला में भी आप जानती थी कि अंशु प्रेग्नेंट है, तभी आप डांस करने के लिए भी रोक रही थी। तो आप यहाँ पर नहीं नकारी। आंटी को शुरू से ही पता था, जब वो पहली बार वो गई थी सिवान दिखाने मिलने, उस टाइम से ही आंटी को पता था कि हाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है। इनको पता था शुरू से ही, बट इनको एकदम वीडियो के चक्कर में हमने कहा है कितना बार कि आंटी दिल की अच्छी है, पर कंटेंट के लिए ये कुछ भी कर सकती है, कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। बहुत बड़ी भुक्खड़ है मेरी प्यारी आंटी। हाँ, इसी कंटेंट पे भैया बताओ, एक माँ ऐसी होती है क्या? एक माँ देखो भैया, किस जो लड़की पर इतना दुख का पहाड़ टूटा, यहाँ पर उसका कंटेंट बना हो रही है ना आंटी जी। आप माँ है ना, तो आप बदनाम हो रही हैं। आप बाद में आपका ये जॉब है तो इसको बाद में देखिए, पहले आप एक माँ बनी है और माँ शब्द यहाँ बदनाम हो रहा है कि आखिर अंशु आपसे अंबाला में अपना ये बात क्यों छुपाई, काहे क्यों छुपा ली, आपसे आकर क्लियर क्यों नहीं की? निशा भी आपसे क्यों छुपाई? हाँ, आपसे तो बोलना चाहिए था। और फिर आज जब अंशु सीरियस थी रात में, तो
आपके पास फोन नहीं जाता। आपको ये बहुत भारी आपको ये सदमा पहुंचा है कि अंशु हमको अपनी माँ नहीं समझी, इसी बात से वो मेरे पास फोन नहीं की। और पंकज पंकज जो ये अपनी वीडियो में क्लियर कर रही है कि पंकज और निशा का हमारा दिल से रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है। ये लोग भी अपने घर से रुस कर निकले थे, गए थे वहाँ अम्बाला में। तो इनके जो बड़े बेटा है वो सचिन भैया, वो कोचिंग क्लास खोलकर इनको दिए थे कमाने के लिए और अपने घर में रखे थे और इनको जीजू बनाए थे। तो वहीं से ये बन गए इंटरनेशनल पंकज जीजू, सबके जीजू। और ये इनको निशा दीदी माने इन लोग, तो ये निशा दीदी हो गए। तो इनको खुन्नस है कि ये हमारा बेटा, हम कोई मायने नहीं। और ये पंकज जिससे जो मेरा सचिन है वो इनको इतना हेल्प किया और इतना ये इनके लिए प्रिय हो गया। तो आंटी जी 2 बजे रात में आपके पास अगर फोन भी जाता तो आप कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं, हम ये बता दें, जब उस समय अंशु को जो फीवर आया था तो ये तो बात आपको पता थी ना कि अंशु को फीवर आया हुआ है। अंशु को आप खुद वीडियो में बोलिए, वीडियो में ही दिखाएंगे कि अंशु का तबीयत खराब है। दोस्तों, अंशु को फीवर आया, मैंने भेजा है अपना छोटा बेटा को, मैंने कि प्रिंस को भेजा है दवा लाने के लिए। आपने दवाई खिला दी है ना, आपने डॉक्टर के यहाँ ले जाना नहीं पसंद किया, जबकि एक प्रेग्नेंट लड़की को सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए था। जब फीवर में भी ले जाना चाहिए था और दिखा करके दवाई खिलाना चाहिए था। तो आप वो चीज को जरूरी नहीं समझा। आपके 3 बच्चे और आपके दिमाग में भूसा कहाँ से भर गया? आप यहीं पर मिस की हैं आंटी, यहीं पे मिस की हैं। आप इस चीज को मानिए। और आपने नहीं ले जाना चाहा, आपने घर ही में बुला करके पैरासीटामोल चाहे कुछ भी दर्द का जो दवा होता है वो खिला दी। एक प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं खिलाना चाहिए। और मनीषा को ट्रोल किया जा रहा है, इनके कमेंट बॉक्स में इनको गाली तक भी दिया जा रहा है। और ये पूरी फैमिली लगे पड़े कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर रही है। कंट्रोवर्सी ये प्रिंस को अंशु के खिलाफ जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उस पे वो रिप्लाई दे रहा है, हार्ट दे रहा है, रिप्लाई नहीं हार्ट दे रहा है, सबको लाइक कर रहा है। मतलब कि लाइक उस कमेंट को किया जाता है जो अच्छा हो, यानी वो उनका जितना भी निगेटिव कमेंट है इनको अच्छा लग रहा है इसलिए ना वो लाइक दे रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी की जो प्लानिंग है ना वो चल रही थी। हम लोग को पता था कि इस कंट्रोवर्सी में ये अंशु गई है ना, ये प्रेग्नेंट है, ये टारगेट बनेगी। हमको ये नहीं पता था कि इस तरह से ये टारगेट किया जाएगा इनको, इनका बच्चा खो कर ये आएंगी इस मैदान में लड़ने के लिए। भैया इन लोग किसी से भी लड़ सकता है, मरियल सी लड़की है अंशु, उससे भी इन लोग कंट्रोवर्सी रख सकते हैं। और हमारे जो भैया जी सचिन भैया वो ये कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवा। नहीं तो जब मेरा मुंह खुलता है ना तो आप लोगों ने देखा कि क्या से क्या। हाँ भैया जी, मैंने देखा कि इस वाईटी पर आपने क्या से क्या कर दिए। क्योंकि आपका जब मुंह खुलता है ना तो पोटी ही निकलता है, तो क्योंकि आप इसी लायक हो। तो जरूर अम्बाला में कोई बहुत बड़ा कांड हुआ होगा। इनके शब्दों से तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ा कांड हुआ होगा। और ये खोलेंगे तो सारे राज बाहर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो कांड हुआ था, ये सचिन और हमारी जो थी जगत भाभी उर्फ नेहा तिवारी, जगत दीदी उर्फ नेहा तिवारी के बारे में जो खुलासे ये भैया जी कर दिए थे चैट के द्वारा, और क्या ही बोले, बार बार बोलने में हम लोग को खुद शर्म लगता है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कोई कहानी ला सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो भैया जी प्लीज आप अपना मुंह गंदे वे में मत खोलिएगा इस वाईटी पे, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप हमेशा औरत को ही टारगेट करते हैं। अब मरियल से अंशु को क्यों टारगेट कर रहे हो? मत करिए, मत करो। तो खुद ही एक बच्चा को खोया। आप लोग के बारे में गंदे कमेंट आ रहे हैं, हम लोग को खुद खराब लग रहा है कि मनीषा को ऐसा बोला जा रहा है। पर मनीषा उस पार्टी में अंशु को इग्नोर की थी। हाँ, इग्नोर की थी। दोस्तों देखो भैया, यहाँ पर तो अंशु को जाना ही नहीं चाहिए था, जबकि जो आपको मनीषा ने हमेशा इग्नोर मारा है, अंशु को हमेशा इग्नोर मारा है। और उस पार्टी में भी इग्नोर मारा। हम आंटी को बोलते हैं, आंटी को चाहिए था जब अंशु को फीवर आया था ना, तो आंटी जी को चाहिए था उसी टाइम अंशु को ले जाना डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो वहां पर शायद कुछ बातें बहुत बड़ा गलती आंटी आप की है, जबकि ये पता थी आपको कि उसको फीवर आ रही है। कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपकी बहू लोग भी हो ना प्रेग्नेंट,
तो ये ना कि मेडिकल स्टोर से दवा ला के उनको खिला दीजिएगा। नहीं, वहां जाती डॉक्टर के पास तो अंशु क्या पता बताती कि मैं, चाहे डॉक्टर ही पूछता कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, तो अंशु बोलती कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ मैं, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, चाहिए से कुछ तो बोलती डॉक्टर से, तो उस टाइम शायद अंशु का प्रेगनेंसी बच जाता। अब तो हमको लगता है कि अम्बाला में बहुत बड़ा कुछ कांड हुआ है, कुछ कांड तो हुआ जिसको दबाया जा रहा है। ये आंटी खुल के आकर बोल रही क्या कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं रचूंगी, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगी। तो आप तो खुद ही कंट्रोवर्सी रच रही हैं। ये भी बोल रही है कि हम बोले थे कि इस पार्टी में अब कुछ भी नहीं होगा, कोई कांड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों के इतना बड़ा फंक्शन में, आखिर लेम्हा लग ही गया। तो क्यों लगा आंटी जी, क्यों बुला ली, क्यों बुलाई? ना बुलाती तो लेम्हा नहीं लगता। तो आपने क्यों बुलाया, क्यों प्रेस किया कि चलो मंसूर चलो? भैया जी क्यों ऐसा शर्त रखे कि जो लोग हमारे पार्टी में नहीं आएंगे उनसे मेरे सारा रिश्ता नाता खत्म? बहुत ब्लॉगर नहीं आए हैं, देखते हैं कि बहन ही नहीं आई। हाँ तो दौड़े गए कि नहीं, कहाँ रिश्ता खत्म हो गया? कहाँ? तो सिर्फ ये अंशु के लिए था कि तुमको आना ही आना है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, और हम हर प्रेग्नेंट लेडी को हम टारगेट करते हैं, चाहे वो जैसे। बहुत ब्लॉगर नहीं आए इनके पार्टी में, तो देखते हैं कि भैया जी अब मतलब रखते हैं कि नहीं। जिया शाश्वत नहीं आए तो ये उनके घर अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रुद्र पूजा भी नहीं तो इनके घर वो ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो दौड़े भागे कूदे फाने पहुंचते हैं। बस कंटेंट मिलना चाहिए। कंटेंट मिली, एकदम गिरते पड़ते, एकदम रात में ही खाना उना फेंक फाक के बिना खाए निकल पड़े कि अरे कंटेंट तैयार है, चलो वहां चलते हैं और वीडियो छेपते हैं। तो इनको तो कंटेंट मिलना चाहिए। ये आंटी को भी, ये जो भैया जी जो बोल रहे हैं बड़ा सा मुंह खोल करके कि मुझे कुछ बुलवाओ नहीं, मैं बोलूंगा तो आप लोग जानते हो कि मैं क्या ही बुक कर सकता हूँ। मैं जो काम में फंसा हुआ हूँ, मैं स्कूल में अभी फंसा हुआ हूँ, स्कूल का काम चल रहा है, तो मुझे अभी इसी में लगे रहने दो। मुझे इसी में अभी मैं 2 दिन तक कहीं नहीं नजर आऊंगा। लोग पूछ रहे हैं कि आप भैया आप ब्लॉग क्यों नहीं ला रहे हो, भैया आप सड़ा हुआ ब्लॉग क्यों नहीं ला रहे हो? तो लोगों का ये पूछ रहे हैं भैया कि सड़ा हुआ ब्लॉग क्यों नहीं ला रहे हो आप? क्योंकि हमारे सड़े हुए ब्लॉग में व्यूज नहीं जा रहे हैं, इस वजह से हमारा सड़ा हुआ ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है। जिसमें लाखों आते थे अब उसमें ना 1000 आ रहे हैं, 10, 20, 50। और हाँ, इनकी मनीषा भी आने वाली है, होता है अम्बाला से आने वाली। अम्बाला ही कंटेंट होता है, भैया जी का कहना है। लोगों को क्या पड़ी है भाई, अम्बाला ही कंटेंट है लोगों को। तो अम्बाला से पता नहीं क्या ही नफरत है, अम्बाला ही लोगों को कंटेंट है भैया। कोई बच्चा खोया, उसके प्रति दुख जाहिर नया करके इन लोग फालतू उलूल जुलूल घटिया किस्म की बातें जो ओक रहे हो आप लोग, बंद करो। ओ आंटी आप भी बंद करो, ये चीज नहीं करो, है ना। अब इस पर वीडियो नहीं आना चाहिए, किसी का भी नहीं। अब आप लोग वीडियो लेकर आइए तो हम लोग को तो रिएक्शन देना है, हम तो जरूर देंगे। तो आप लोग वीडियो मत लाओ, हम लोग रिएक्शन इस पर नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग खुद नहीं चाहते हैं बोलना। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं सीखा तो फिर हम लोग फिर से आएंगे आप लोग को अपने बातों द्वारा समझाने और बोलने कि बस भैया जी आप अपना मुंह मत खोलिएगा, क्योंकि आपके मुंह में ना गंदगी भरा हुआ है, हम लोग को नहीं सुनना है। ठीक है, गंदगी आपस में ही रखे, वाईटी पर ना उगले, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कचड़े हो रहे हैं, प्लीज अब बंद करिए। चलिए गाइस, हमारा आज का यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।